परिवार छोड़ा है तो यहाँ का लाभ लो, और संसार की तरह चलना हो तो इससे अच्छे तो घर पे ही थे। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। आप जिस महापुरुष के साथ में चल रहे हैं, इन महापुरुषों ने ब्रज की गलियों में ब्रजवासियों के घर से माधुकरी करके, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब महाराज जी ने नंदगांव में कथा भागवत यहाँ करी, और माधुकरी करके ब्रजवासी ब्रज गोपियों के घर से मांग मांग करके खा करके तब ठाकुर जी का भजन किया है। ये छोटे मोटे संत नहीं है। अब कलयुग में आप चाहे कि नारद जी आए, दुर्वासा जी आए, अन्य संतगण आए, तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि कलयुग का स्वरूप ये संतों का है जो आपको भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, राधा कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, ब्रजमंडल का दर्शन करा सकते हैं। यदि आप इनके साथ भी रह करके ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। ये साक्षात ठाकुर जी का घर है नंद भवन। जिस नंद भवन की महिमा का गायन वेद पुराण भागवत शास्त्रों में हमारे संत महापुरुषों ने बोल करके अपनी वाणी के द्वारा अपने हाथों से लिख करके किया है, ये साक्षात ठाकुर जी का वही स्थान है, वही घर है। नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल, वीर हलधर को राधा रमण परम सुखदाई। शिव को धन संतन को सरवस, या की महिमा वेद पुराणन गाई, और नंददास को जीवन गिरधर, नंदगांव को कुमर कन्हई। ये वो घर है, वो स्थान है जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। गोकुल में कंस के राक्षसों ने अत्याचार किया, पूतना सक्टासुर अघासुर मारने के लिए जब आए तो नंद बाबा यशोदा मैया को भय हो गया, हमारा एक पुत्र है, अगर इसको संसार में कुछ हो गया तो हमारा परिवार आगे नहीं चलेगा। नंद बाबा यशोदा मैया भी गृहस्थी थे, आप लोगों की तरह ही चिंता करते थे अपने लाला की। उन्होंने कृष्ण को कभी नारायण भगवान नहीं समझा, हमेशा अपना लाला, गोपाल, माधव यही सब समझा कि हमारा छोटा सा बच्चा है, इसको कुछ हो गया हमारा परिवार आगे नहीं चलेगा। संत महापुरुषों की शरण में गए, ब्राह्मणों से वंदना करी, महाराज कोई उपाय बताइए, जितने भी राक्षस हैं सिर्फ कृष्ण को ही क्यों मारते हैं, अन्य भी तो ग्वाल वाल रहते हैं ब्रज में, इतना बड़ा ब्रज है, कृष्ण को ही अटैक करते हैं। संत महापुरुषों ने बताया, समझाया। सांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल गुरु, उन्होंने बताया आप नंदीश्वर पर्वत पे जाइए, वहां कोई राक्षस नहीं आता है, आएगा वो पत्थर हो जाएगा। नंद बाबा को जब ये बात पता चली, 9 नंदों को लेकर के, गोपी ग्वाल, गौ बछड़े, अपना राशन पानी सब लेकर के गोकुल गांव छोड़ दिया, और इस पर्वत पे आकर के अपने ही नाम से नया गांव बसा दिया, नंदगांव। नंद भवन में ही नंद महोत्सव मनाया, और ऐसा नंद महोत्सव मनाया नहीं तो आज तक किसी ने मनाया है और नहीं जीवन में कोई मना पाएगा। नंद कछु इतनो जो दिहो, घन श्याम को बेरहु कीमत बोरी, देखत ब्रज लुटाए दियो, न बची छचिया न बचिया बिछोनी। नंद बाबा ने इतना दिया, जिस ब्रजवासी ने, जिस ब्रज संत ने और आप जैसे भक्त ने जो मांगा, उसको नंद भवन से वही प्राप्त हुआ। और आज भी जो सच्ची मनोकामना लेकर के आते हैं हमारे मैया और बाबा, उसकी वैसी ही मनोकामना पूरी करते हैं। उस समय सोने के लिए बिस्तर और पीने की जो छाछ होती है वो भी ब्रजवासी मांग करके ले गए, इसीलिए छाछ की बहुत महत्वता है। ताहे अहीर की छोबरिया, छचियावर छाछ पे नाच नचा में, नहीं ब्रह्म सो कछु काम हमें, वैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। ब्रजवासी आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, किसी भी तीर्थ में चले जाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, रामेश्वरम, पुरी, मायापुर, नवद्वीप, कहीं भी आप चले जाइए, ब्रजमंडल में ही ब्रजवासी मिलेंगे। तीर्थ करते हुए, दर्शन करते हुए आपको ब्रजवासी कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो तीर्थों के राजा हैं, जिनसे तीर्थ निकले महाराज, वो तो साक्षात नंद भवन में है, वृंदावन में है, गोवर्धन में है, बरसाना में है। इसलिए ब्रजवासी आपको कहीं किसी तीर्थ में नहीं मिलेंगे। ब्रजवासी ठाकुर जी के अंग संग रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं,
ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण इन्हें न तनक विसारियो, मोह नंद बाबा की आन। इन ब्रजवासियों का कभी संग मत छोड़ना, और जिसने ब्रजवासी का संग छोड़ दिया उसको कभी राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आप कितने भी बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा बन जाइए, जगत गुरु बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, जब तक जमुना जी का पान नहीं किया, ब्रज में गिरिराज जी को प्रणाम नहीं किया, ब्रज की रज मस्तक पे नहीं लगाई, तब तक आप प्रेम की प्राप्ति नहीं है। उसका साक्षात उदाहरण स्वयं उद्धव जी हैं। जब लीला संवरण करके ठाकुर जी धाम जाने लगे, उद्धव जी को पास में बिठाया और श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया और कहा, ब्रज में गोपियों के सब तरह ही प्रेम रखोगे तो आपको जल्दी मेरी प्राप्ति होगी। उधो मन न भये 10-20, एक अतोषो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ब्रज गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव, जिस ज्ञान की पोथी को लेकर के तू हमारे पास आया है वो ज्ञान हमारे हृदय में है, लेकिन हमारा जो हृदय है वो हमने श्री कृष्ण को दे दिया है, हमको अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। तो उद्धव जी स्वयं गोपियों से हार करके, मैं चाहता हूं इन गोपियों की चरण धूली मेरे ऊपर मिले और ब्रज में बेशक लता गुल्म पत्ता ही मुझे बना दो ठाकुर जी, लेकिन ब्रज में जन्म दे दो। ब्रज में हर एक किसी का जन्म नहीं संभव है। ब्रज में जन्म उसका संभव है जो संसार में रहते हुए भी वैराग्य को प्रदर्शित करके संत महापुरुषों के चरणों में जाकर के और कहे, हमें महाराज कृष्ण ते मिलवा दो, हमें श्री राधा रानी का दर्शन करा दो। जहां स्वयं ब्रह्म अखंड अखिलेश्वर परमेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नंदन वासुदेव नंदन, कितने ठाकुर जी के करोड़ों करोड़ों नाम हैं, वो भी स्वयं राधा रानी की झलक पाने के लिए महाराज दरवाजे पे इंतजार करते हैं। ब्रज में आकर के ब्रज जैसे ही हो जाओ, कृष्ण का हर समय ध्यान रखो। गुरुजी ने जो बताया है उसको यहां से सुनकर के यहां लाओ, ना कि यहां से सुनकर के यहां निकालो। कितनी भी बार कथा सुन लेना, हजारों बार कथा सुन लेना, कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक उन कथाओं का रस, जैसे सुखदेव जी ने अन्य पुराणों का रस श्रीमद् भागवत में दे दिया, जब तक गुरुजी के द्वारा आप सुनेंगे नहीं कथा और उस रस को आप अंदर नहीं लेंगे और रस को अंदर लेकर के फिर संसार में उसको वितरण नहीं करेंगे, तो ठाकुर जी मिलना असंभव है भैया। निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। सब लोग हाथ जोड़ो, नंदगांव की यात्रा पूर्ण करो, प्रेम से बोलो अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के, कृष्ण बलराम के, राधा रानी के, ब्रज भूमि के, ब्रजवासन के, ब्रज संतन के दर्शन हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, शक्ति देना, गुरु कृपा रखना, गुरु वचनों में सामर्थ्य देना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना। जय जय श्री राधे। अभी